You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वोलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। इसलिए सुनिश्चित कीजिए कि रोज क्रिप्टो न्यूज देखें और अपने आप को अपडेटेड रखिए। आज की हेडलाइंस। कार्डानो नेटवर्क पर 1000 से ज्यादा एक्टिवली डेवलप प्रोजेक्ट सेलिब्रेट करता है। HTC ने मेटावर्स में 3D एनिमे अवतार लॉन्च करने के लिए जापान के पिक्सवी के साथ पार्टनरशिप की। शिबा इनु क्रिप्टो कार्ड रिलीज के बाद 200% की बर्न रैली को जारी रखता है। शिब, डोज, इथेरियम और बिटकॉइन अब सबसे पुरानी स्विस बिजनेस ट्रैवल कंपनियों में से एक द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। हांगकांग 2022 में सबसे रेडी क्रिप्टो देश के रूप में पोजीशन किया जाता है। यूएस सीनेटर ने $50 क्रिप्टो पेमेंट पर टैक्स में कटौती के लिए बिल का प्रस्ताव रखा। क्रिप्टो मार्केट कैप $1 ट्रिलियन से नीचे स्लाइड करता है क्योंकि 24 घंटों में $40 बिलियन बाजार से लिक्विडेट हो जाते हैं। FBI ने क्रिप्टो होल्डर्स को लिक्विडिटी माइनिंग स्कैम्स में नहीं पड़ने की चेतावनी दी। गूगल पर शिबा इनु में इंटरेस्ट 1 साल के सबसे निचले दर पर गिर गया। फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कस जूनियर ने डिजिटल सेवाओं पर टैक्स लगाया। सोनिक वॉल के हिसाब से बिटकॉइन की कीमतों में गिरावट के साथ रैंसमवेयर हमलों की भी फ्रीक्वेंसी गिर गई है। ओवर फैशन को मेटावर्स में लाता है क्योंकि यूजर्स अब NFT के रूप में कपड़े बना सकते हैं, बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। साउथ कोरियन अधिकारियों ने बिटकॉइन के किमची प्रीमियम पर जांच शुरू की। एसेंशियल कार्डानो वेबसाइट के अनुसार जो कार्डानो नेटवर्क और ब्लॉकचेन के प्रमुख मैट्रिक्स के आसपास के अपडेट्स को लगातार ट्रैक करती है, इकोसिस्टम में सक्रिय रूप से विकसित प्रोजेक्ट्स की संख्या 1040 तक पहुंच गई है। वर्तमान में विकसित की जा रही बड़ी संख्या में परियोजनाओं के अलावा डेवलपर्स ने लगभग पिछले हफ्ते में 100 ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए। एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि HTC ने अपने मेटावर्स प्लेटफॉर्म वाइवर्स पर जापानी एनिमे स्टाइल 3D अवतार लॉन्च करने के लिए जापानी क्रिएटर प्लेटफॉर्म पिक्सवी के साथ साझेदारी की है। वाइवर्स इस साल मार्च में HTC द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि एक ओपन वर्चुअल वर्ल्ड प्लेटफॉर्म है। जून में HTC ने अपना पहला मेटावर्स फोन डिजायर 22 अपने मेटावर्स प्लेटफॉर्म में एक पोर्टल के रूप में लॉन्च किया था। शिबा इनु फाउंडेशन द्वारा एक क्रिप्टो कार्ड जारी करना वर्तमान में 200% बर्न रैली का मुख्य फ्यूल है, जिसके कारण पिछले 24 घंटों में 144 मिलियन शिबा इनु टोकन्स बर्न किए गए। जैसा कि शिबा इनु से संबंधित बर्न वेबसाइट बताती है, बाजार में बर्न किए जाने वाले सिक्कों के दर में 65% की वृद्धि देखी गई है। जिससे पहले शिबा इनु ट्विटर अकाउंट ने अपकमिंग शिब बर्न वीजा कार्ड के बारे में एक घोषणा की थी, जो हर बार यूजर द्वारा भुगतान किए जाने पर टोकन की एक छोटी सी राशि को बर्न करता है। 1906 में स्थापित स्विस ट्रैवल कंपनी कोनोई बिजनेस ने क्रिप्टो भुगतान सेवा बिटपे के साथ साझेदारी की है। कोनी ग्राहक जिन्हें बिजनेस यात्रा आयोजित करने की आवश्यकता है, अब क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करके सेवाओं के लिए भुगतान कर सकते हैं। बिटकॉइन, इथेरियम, डोजकॉइन, शिबा इनु जैसी कई क्रिप्टो करेंसीज अब साइट पर सपोर्टेड होगी। क्रिप्टो ATM इंस्टॉलेशन, प्रो क्रिप्टो रेगुलेशन, स्टार्टअप संस्कृति और एक फेयर टैक्स रिजीम जैसे कारण क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के लिए देश की तत्परता का संकेत देते हैं। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए एक फॉरेक्स सजेस्ट स्टडी अध्ययन ने 8.6 के क्रिप्टो तैयारी स्कोर के साथ क्रिप्टो करेंसी अपनाने के लिए हांगकांग की स्थिति को सबसे अच्छी तरह से तैयार देश के रूप में प्रकट किया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और न्यूजीलैंड को 7.7 और 7.5 रिस्पेक्टिवली स्कोर मिला है, जिसकी वजह से इन दोनों ने भी टॉप 3 स्थानों में अपनी पुष्टि की है। सीनेटर पैट्रिक टॉमी और क्रिस्टन सिनेमा एक नए बिल पर जोर देने के लिए फोर्सेस में शामिल हो गए हैं, जो कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शन कैपिटल गेन टैक्स से $50 तक मुक्ति कर देगा। इस तरह के बिल बेंचमार्क को $200 पर रखते हुए अतीत में कांग्रेस के सामने पेश किए गए थे। एक अच्छी रैली का आनंद लेने के बाद, जो कि सामान्य बाजार में $1 ट्रिलियन के पूंजीकरण प्राप्त करने के बाद समाप्त हुई, क्रिप्टो क्षेत्र में मामूली कमी का सामना करना पड़ रहा है। 26 जुलाई तक टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप $966 बिलियन पर आ गया था। फिनबोल्ट द्वारा कॉइन मार्केट कैप के डेटा के अनुसार पिछले 24 घंटों में $41 बिलियन की गिरावट देखी गई है, जो कि अराउंड 4% होता है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी माइनिंग नामक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का उपयोग करके एक नए घोटाले के बारे में चेतावनी दी। कानूनी प्रवक्ता एजेंसी ने कहा कि यह घोटाला संयुक्त पीढ़ियों के नुकसान में $70 मिलियन से अधिक के लिए जिम्मेदार है।